Hi guys, this is Taruni Verma from VN Coaching Classes. सो गाइस अभी स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 11 राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से लेके 1947 तक के सफ़र का अगला पार्ट। सो गाइस पिछले पार्ट में हमने जनता के महात्मा की कैसे महात्मा गांधी की छवि लोगों के मन में बन चुकी थी तक कवर कर लिया था और अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नया टॉपिक 1922 से लेके 1929 तक की घटनाएं। और सो गाइस अगर अभी तक आपने लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। तो चलते हैं महात्मा गांधी के आंदोलनों की तरफ, उनके योगदान की तरफ। तो महात्मा गांधी हिंसक आंदोलनों के विरुद्ध थे। इसी कारण फरवरी 1922 में बहुत ज़्यादा फेमस है ये वाला किस्सा कि चौरी चौरा कांड हुआ था। दरअसल चौरी चौरा स्थान पे एक पुलिस थाना था और वहाँ पे किसानों की एक भीड़ ने उस पुलिस थाना को जला दिया और इसमें 22 पुलिस वाले मारे गए थे। किसान इसलिए बेकाबू हो गए थे क्योंकि पुलिस ने उनके शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी थी। असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद गांधी जी के अनुयायी ग्रामीण इलाकों में रचनात्मक कार्य के शुरू करने पर जोर देने लगे। चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू जैसे नेताओं की दलील थी कि पार्टी को परिषद चुनावों में हिस्सा लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक जन आधार स्थापित करता और यही जन आधार आगे चल के सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला था। ठीक है, तो इन नेताओं की दलील थी कि पार्टी को परिषद चुनावों में हिस्सा लेना चाहिए और परिषद के माध्यम से सरकारी नीतियों को प्रभावित करना चाहिए। मतलब सरकार जो नीतियां बनाती है उनको प्रभावशाली तरीके से लोगों तक पहुंचाना चाहिए, लोगों के कल्याण के लिए। 20 के दशक के मध्य में गाँवों में किए गए व्यापक सामाजिक कार्यों की बदौलत, ठीक है, इन्हीं कार्यों की बदौलत गांधीवादियों को, मतलब जो गांधी जी के फॉलोअर्स थे, उनको अपना जन आधार फैलाने में काफ़ी मदद मिली। और आगे सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930। गाइस एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए यह है बहुत इम्पोर्टेंट साबित हुआ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदुओं के संगठन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस की स्थापना भी इसी दशक, कौन से 20 के दशक की दो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। और इन दोनों की पार्टियों में भारत के भविष्य को लेके बहुत ही अलग, बहुत ही गहरी डिफरेंस था इनकी सोच में भारत के भविष्य को लेके। ठीक है, उसी दौरान क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भगत सिंह भी सक्रिय थे और इसी दशक में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य, ये वाला पार्ट जो अब मैं बोलने जा रही हूँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा और नोटबुक के साथ साथ अपने दिमाग में भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, 1929 में पारित किए गए कौन सा प्रस्ताव में? पूर्ण स्वराज्य के प्रस्ताव को पारित किया गया और इसी के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। गाइस ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा ध्यान से आप सुनिएगा। ठीक है, इसी दशक में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में पारित किए गए इस प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। और गाइस यहीं से क्वेश्चन रेज होता है कि वो थोड़ा सा इससे रिलेट भी करता है और नहीं भी, कि हमारा भारतीय संविधान कब बनकर रेडी हो गया था। डेट लागू तो सबको पता है कि 26 जनवरी 1950 से हुआ, पर वो बनकर कब तैयार हो गया था? आंसर कमेंट बॉक्स में। और गाइस ये देखिए, ये है चित्तरंजन दास जी की फ़ोटो जो कि क्रांतिकारी नेता रहे और असहयोग आंदोलन में काफ़ी सक्रिय थे। वे
पूर्वी बंगाल में वकील थे और स्वतंत्रता आंदोलन में भी वो मुख्य नेता रह चुके थे। और गाइस, ये जो इमेज हम देख रहे हैं ये किसी भी इंट्रो की मोहताज नहीं है, इनको हम सब जानते हैं, हमारे सबके रिस्पेक्टेड और अभी तक के भी इनके आदर्शों को फॉलो किया जाता है। जी, भगत सिंह जी, हम इमेज देख रहे हैं सरदार भगत सिंह की और उनके अब पढ़ते हैं थोड़ा सा उनके बारे में। भगत सिंह और उनके साथियों जैसे क्रांतिकारी राष्ट्रवादी औपनिवेशिक शासन तथा अमीर शोषक वर्गों से लड़ने के लिए मजदूरों और किसानों की क्रांति चाहते थे। इसको पूरा करने के लिए यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मिलता है। 1928 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRS की स्थापना की गई। गाइस, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसको ध्यान रखना। और HSRS के सदस्यों ने लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करने वाले सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या की थी और इसी लाठी चार्ज के बाद में लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई थी। अपने साथी राष्ट्रवादी BK दत्त के साथ, बटुकेश्वर दत्त के साथ भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान परिषद में, गाइस ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहे हैं इस टाइम, ठीक है केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था और क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में कहा था उनका मकसद किसी का जान लेना नहीं बल्कि बहरों को सुनाना है। विदेशी सरकार को उसके द्वारा किए जा रहे भयानक शोषण से अवगत कराना था। इस ही आरोप में भगत सिंह पर मुकदमा चलाया गया और 23 साल की एक छोटी सी उम्र में इनको फांसी पर चढ़ा दिया गया। सो गाइस, इससे मालूम पड़ता है कि देश को सर्व करने की, देश की सेवा करने की या फिर लोगों के लिए प्रेरणा बनने की कोई उम्र नहीं होती। बस चाहिए तो हौसला और आपकी नेक सोच। वरना आज के टाइम में जहाँ 23 साल के बंदे को ये नहीं मालूम होता कि हमें आगे करियर में करना क्या है, उस उम्र में इन्होंने जो झंडे गाड़ने थे गाड़ दिए और भारत माता के नाम पर वीरगति को प्राप्त हो गए। और गाइस, अब देखते हैं दांडी मार्च के बारे में, एक हिस्टोरिकल इवेंट जिसको आज तक भी याद किया जाता है। पूर्ण स्वराज्य है अपने आप तो आने वाला था ही नहीं, इसके लिए लोगों को लड़ाई में उतरना था। तो 1930 में गांधी जी ने ऐलान किया कि वे नमक कानून तोड़ने के लिए, उस टाइम नमक के उत्पादन पे भी कर लगता था, तो इस कानून को तोड़ने के लिए यात्रा निकालेंगे। उस समय नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार का एक अधिकार होता था, मतलब सरकार ही उसको उत्पादन करेगी और उसको सेल आउट करेगी। महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रवादियों का कहना था कि नमक पर टैक्स वसूलना पाप है, ये हमारे भोजन का बुनियादी हिस्सा है, क्योंकि बिना नमक के तो कोई सब्जी बन ही नहीं सकती। तो नमक सत्याग्रह ने स्वतंत्रता की व्यापक चाह को लोगों की एक खास शिकायत सभी से जोड़ दिया था और इस तरह अमीरों और गरीबों के बीच मतभेद पैदा नहीं होने दिया। गांधी जी और उनके अनुयायी साबरमती से 240 किलोमीटर दूर स्थित दांडी तट पैदल चलकर गए थे और वहां पर उन्होंने बिखरा नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन कर दिया। और ये देखिए इमेज, महात्मा गांधी प्राकृतिक नमक इकट्ठा कर रहे हैं और इसी के साथ साथ नमक कानून की अवहेलना भी कर रहे हैं। उन्होंने पानी उबालकर भी नमक बनाया। इस आंदोलन में किसानों, आदिवासियों और महिलाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। नमक के मुद्दे पर एक व्यावसायिक संघ ने पर्चा भी प्रकाशित कर दिया और सरकार ने शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों को निर्मम दमन करने के लिए आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया और हजारों आंदोलनकारियों को जेल में डाल दिया। भारतीय जनता के साझा संघर्षों के चलते हुए, मतलब सबके मिलजुल के किए गए संघर्ष के चलते हुए आखिरकार 1900 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में
प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया और सरकार ने ऐलान किया कि 1937 में प्रांतीय विधायिकाओं के लिए चुनाव कराए जाएंगे। इनका परिणाम आने पर 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी और प्रांतीय स्तर पर 2 साल के कांग्रेसी शासन के बाद सितंबर 1939 में 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। हिटलर के प्रति आलोचनात्मक रवैये के कारण कांग्रेस के नेता ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों में मदद देने को तैयार थे। इसके बदले में वे चाहते थे कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। अंग्रेजों ने ये बात मानी नहीं और कांग्रेसी सरकार ने इस विरोध में इस्तीफा दे दिया। और गाइस ये देखिए हिस्टोरिकल इवेंट की हिस्टोरिकल पिक्चर, महात्मा गांधी के साथ सरोजनी नायडू। 1920 के दशक की शुरुआत से ही राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय सरोजनी नायडू दांडी यात्रा के मुख्य नेताओं में से एक थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर पहुंचने वाली वह पहली महिला थी 1925 में। स्वतंत्रता संघर्ष में महिलाएं, कर्नाटक की अम्बा बाई के बारे में पढ़ते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में अलग अलग पृष्ठभूमि वाली बहुत सारी महिलाओं ने तो हिस्सा लिया। युवा और वृद्ध, अकेली, विवाहित, ग्रामीण, शहरी, रूढ़िवादी, उदारवादी सभी तरह के माहौल से आने वाली महिलाएं आंदोलन में शामिल हुई और स्वतंत्रता संघर्ष, महिला आंदोलन और स्वयं के लिए भी यह हिस्सेदारी बहुत इंपॉर्टेंट थी। अंग्रेजी ऑफिसर्स और भारतीय राष्ट्रवादी दोनों को लगता था कि महिलाओं की सहभागिता ने राष्ट्रीय संघर्ष को जबरदस्त ताकत दी है। इससे हुआ ये कि स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सेदारी के कारण महिलाएं घरों से बाहर आने लगी। विभिन्न व्यवसायों में, शासन में उनको जगह मिली और पुरुषों के साथ समानता का मार्ग प्रशस्त किया। अब महिलाओं के लिए सहभागिता का मतलब ये था कि उनकी सबसे अच्छी अभिव्यक्ति खुद उन्हीं के शब्दों में देखी जा सकती है। कर्नाटका की अम्बाबाई का विवाह 12 साल की उम्र में कर दिया, 16 साल की उम्र में विधवा हो गई। उन्होंने उडुपी में विदेशी कपड़ों और शराब के दुकानों की कर दी घेराबंदी, फिर गिरफ्तार कर लिया, उनको सजा दी गई, रिहा हो गई, फिर गिरफ्तार कर लिया। बस फिर अब उनका काम क्या हो गया कि वे जब भी जेल से बाहर होती सभाओं में भाषण देती, बुनाई कताई सिखाती, प्रभात फेरियों का आयोजन करती। अम्बाबाई ने अपने जीवन के सबसे सुखद क्षण मानती थी क्योंकि उन क्षणों में उन्हें एक नया मकसद, एक नई प्रतिबद्धता दिखाई दी। आंदोलन में हिस्सेदारी के अपने अधिकार को मनवाने के लिए तो महिलाओं को बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती थी। एग्जाम्पल कि नमक सत्याग्रह में भी स्टार्टिंग में महात्मा गांधी खुद इस चीज़ के समर्थन में नहीं थे कि भाई लेडीज़ भी आए साथ में, पर सरोजनी नायडू ने उनको मनवाया और उसके बाद महिलाओं ने इस मार्च में पार्टिसिपेट किया। और गाइस हमने एक वर्ड पढ़ा था, प्रांतीय स्वायत्तता। इसका मीनिंग संघ के भीतर रहते प्रांतों को तुलनात्मक रूप से स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता दे। मतलब कुछ एरियाज में वो खुद से डिसीजन ले सके, ऐसी उनको छूट देना। सो गाइस इसी के साथ हमारा ये वाला पार्ट भी कंप्लीट होता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में नई एनर्जी और नए टॉपिक के साथ। सो टिल देन प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। थैंक यू।